नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे एक नोटिस के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि दाखिल-खारिज आवेदन हेतु ध्यान देने योग्य बात है। अगर ज़मीन सर्वे कंप्लीट कराना है, तो दोस्तों दाखिल-खारिज बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए दाखिल-खारिज का आवेदन अगर आपको देना है, तो उससे पहले अगर इस बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ज़मीन का दाखिल-खारिज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 बेस में बताया गया है कि अगर आपका दाखिल-खारिज का जो आवेदन है, अगर आप क्रय-विक्रय पत्र के आधार पे अगर दाखिल-खारिज कराते हैं, तो आपको क्या करना होगा? और साथ ही साथ दोस्तों एक और बात ये बताया जा रहा है कि अगर दाखिल-खारिज आवेदन बँटवारे के आधार पे किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा? ये 2 बातों को दोस्तों इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि ज़मीन सर्वे से क्या प्रॉब्लम है आपको या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? या किस जगह से आप वीडियो देखते हैं, ताकि वहाँ का अपडेट लाने में आसानी रहता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर ये सारे पॉइंटों को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो दाखिल-खारिज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहला देखा जाएगा कि अगर दाखिल-खारिज का जो आवेदन आप कर रहे हैं, क्रय-विक्रय पत्र के आधार पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किन-किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़मीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम पे ज़मीन की जमाबंदी हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज़मीन का जब आप क्रय करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसके नाम पे ज़मीन की जमाबंदी है। व्यक्ति के नाम पे ज़मीन की जमाबंदी है, वो जीवित है और उनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो बहुत आसानी से आपके नाम पे ज़मीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरा जो बताया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रय कर रहे हैं से करने से सक्षम नहीं है, यानी कि जमाबंदी जो रैयत है उनसे आप ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों उनके जितने भी वंशज हैं उनसे सभी से क्रय-विक्रय पत्र लिखवाएँ, एक सहमति पत्र भी लिखवाएँ। 2 चीज़ दोस्तों लिखवाकर इसको संलग्न करें, तभी आपकी ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है, वो आपके नाम पे हो सकेगा। अब देखिए तीसरा बात क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है, तो क्रय-विक्रय पत्र की सभी खातेदारों से लिखवाएँ और यहाँ पर खातेदारों से लिखित बिक्री पत्र भी प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है, तो यहाँ पर आपको क्रय-विक्रय पत्र भी लिखवा लेना है और वहाँ पर जो है कि सहमति पत्र 2 चीज़ यहाँ पर लिखवा कर अपने पास संलग्न करना है, ताकि दाखिल-खारिज के लिए वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों चौथा सबसे लास्ट बताया जा रहा है कि अगर ज़मीन की खरीदारी ज़मीन रैयत की जमाबंदी रैयत से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में दाखिल-खारिज आवेदन करते समय सभी हिस्सेदार से संबंधित विवरण वहाँ पर दर्ज करना होगा। जितने भी हिस्सेदार हैं उनका क्या विवरण है वहाँ पर सारा चीज़ आपको दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड बताया जा रहा है, अगर दाखिल-खारिज आप बँटवारे के आधार पे कर रहे हैं, तो क्या-क्या बातों का दोस्तों ध्यान रखना होगा। दोस्तों सबसे पहला ही बताया जा रहा है कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करनी है। यानी कि अगर आप अपनी ज़मीन का जो दाखिल-खारिज करवाना चाहते हैं बँटवारे के आधार पे, तो इसमें वंशावली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आवेदन के समय ही जमा करना होगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों आपसी सहमति से बँटवारा दस्तावेज या न्यायालय के आदेश के आलोकन में भी दोस्तों दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे लास्ट देखिए बताया जा रहा है कि इसमें अन्य हिस्सेदार से संबंधित विवरण भी दर्ज करना होगा। यानी कि हिस्सेदार जितने भी हैं उनका विवरण दोनों ही कंडीशन में आपको दर्ज करना होगा। ये दोस्तों कुछ ऐसी बातें थी जो ज़मीन सर्वे अगर दाखिल-खारिज आप करवाना चाहते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है वंशावली को लेकर। वंशावली बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों वंशावली से लेकर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट में केवल वंशावली लिखें। वंशावली से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी।